नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पीयूषम का 9वां पाठ है, जिसका शीर्षक है भव्या भागीरथी। भव्या भागीरथी अर्थात सुंदर गंगा माँ, भव्य गंगा माँ। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप सब बहुत ध्यान से सुनना। हिमाद्रे संभूता विहरसि तदंके हिममये। गंगा माता के लिए कहा गया है कि आप हिमाद्रे हिमालय से उत्पन्न होकर, संभूता उत्पन्न होकर, तद अंके अंके गोद में, उसकी गोद में, कैसी गोद में? हिममये, जो उसकी बर्फमयी गोद है, उसमें विहरसी विहार करती हो। हिमालय से उत्पन्न होकर उसकी बर्फमय गोद में ही गंगा माता तुम विहार करती हो। ततो भूमिम याता, उसके बाद तुम भूमि पर आती हो। विचरसी सुहासा समतले, समतल भूमि पर सुहासा मधुर मुस्कान के साथ विचरण करती हो। फिर तुम भूमि पर आकर समतल भूमि पर सुंदर मुस्कान के साथ विचरण करती हो। पुनासी त्वाम लोकान प्रवहसी समुद्रम प्रति सदा, फिर तुम हमेशा समुद्र की ओर प्रवाहित होती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगा, हे गंगा माँ, भवतु सुखदम नस्तव जल, तुम्हारा जल तव, तुम्हारा जल न हमारे लिए सुखदम भवतु, सुखदायक हो। न जाने किम पुण्यम फलितम अधुना नो भगवती, भगवती हे देवी, न जाने, मैं नहीं जानता, किम कि क्या पुण्य, अधुना आज मेरा फलीभूत हो गया है। न जाने मेरे कौन से पुण्य का मुझे आज फल मिल गया है कि प्रियो देशो जातः तव जल कनैर्नष्ट कलुषः, कि तुम्हारे जल कणों से नष्ट हुए पाप वाला प्रिय देशो जाता, मेरा प्रिय देश हो गया है। अर्थात तुम्हारे जलकणों से मेरे प्रिय देश के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयथ, हरिद्वार काशी तुम्हारे तट के गुणगान को गाते हैं। प्रयागस तीर्थानाम पतिरतुलनीयस्तव तटे, तीर्थानाम पति, जो तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयागराज है, वह भी तव तटे, तुम्हारे तट पर, अतुलनीय, वह अतुलनीय तुम्हारे तट पर विराजमान है। जनानाम धात्री त्वम सुमधुर फलानानि ददती, जनानाम धात्री, मनुष्यों का पालन पोषण करने वाली, तुम मधुर फल और अन्न देने वाली हो। विशालाम सिंचति मधुमय जलैर भारत भुवम, तुम भारत की धरती को मधुमय जल से, अपने मधुर जल से, तुम विशाल भारत की भूमि को अपने मधुर जल से सींचती हो। अय शुभ्र गंगे, हे शुभ्र गंगे, हे गंगा माँ, विलसित तरंगे, विलसित तरंगों वाली, त्रिपथगे, त्रिपथगा, तव उत्संगे, उत्संगे गोद में, तव तुम्हारी, तुम्हारी गोद में, मनुजा मनुष्य, शिशुआ इव खेलंती, शिशु के समान खेलते हैं। धन्या में मनुष्य धन्य है, अर्थात जो तुम्हारे जल में स्नान करते हैं वो मनुष्य धन्य हैं। पयस्ते कुल्याभिर्वर्जति बहुदूरम सुमधुरम, तुम्हारे जल, तुम्हारा जल, पय मने जल, ते मने तुम्हारा, तुम्हारा जल कुल्याभि नहरों से, बहुदूरम व्रजति, बहुत दूर तक जाता है। तुम्हारा मधुर जल नहरों से बहुत दूर दूर तक जाता है। ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापी ललितम, उससे, तुम्हारे जल से सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। गभीरे ते नीरे, तुम्हारे गहरे जल में, तरनीशु नौकाओं में, पथिका सुखम यान्ति, पथिक लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। वयम भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरुपकृताः, हम सब
बार बार इस संसार में तुम्हारे कृत्य ही कार्यों से उपकृत हैं। हे गंगा माँ, इस संसार में हम सभी प्राणी तुम्हारे कार्यों से उपकृत हैं। तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं। अय पुण्य गंगे, हे पुण्य गंगा माँ, जगति जननम चेन मम पुनः चेत, यदि मम मेरा पुनः फिर से जगती संसार में जन्म हो, यदि इस संसार में मेरा फिर से जन्म हो, भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरअपि शुभा भारत धरा, तो पुनः अपि फिर से यह शुभ भारत भूमि मेरी क्रीड़ा भूमि हो, अर्थात इसी भारत भूमि पर मैं फिर से जन्म लूँ। सदा सेवे नीरम सुर नदी तव इदम सुख करम, हे सुर नदी, हे देव नदी, तुम्हारा इदम सुख करम नीरम, यह सुखकारी जल सदा सेवे, मैं सदा इसका सेवन करूं। न में अन्य स्याद इहा इच्छा, न में मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। तब तट विहारे विहरतः, तुम्हारे तट पर विहार करते हुए तुम्हारे तट पर घूमने की मेरी सिर्फ इच्छा है, मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। तो अगर मैं फिर से जन्म लूँ इस धरा पर ही, भारत भूमि के पर ही मैं फिर से जन्म लूँ, जिससे तुम्हारी गोद में खेलने का मुझे फिर से सुअवसर प्राप्त हो। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक इस पाठ का अनुवाद तैयार करना है और इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।